जी, आपको ना पूरा देश इस समय सुन रहा है। किसानों के मामले पर चर्चा हो रही है, बहुत गंभीरता से आपसे सवाल पूछा जा रहा है। आप सवाल से भागिए मत सर। मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि विपक्ष चर्चा की अगर मांग कर रहा है तो चर्चा से विपक्ष भाग क्यों रहा है? किसानों के घर तक भी कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता नहीं गया, तो देश को पता चलना चाहिए ये किसान को समझते क्या है। किसान के घर नहीं जा सकते जिनकी मौतें हुई हैं, वो लगातार धरने में बैठे कहते मुझे बिल चाहिए, नहीं कहते नहीं आपके बिल लादा जाएगा, आपके ऊपर लादा जाएगा बिल। क्यों? अनुराग जी, आप धारा प्रवाह बोल चुके हैं, आप कहते हैं बिल्कुल नॉन स्टॉप, बिना किसी फुल स्टॉप के। अब सवाल सुन लीजिए। क्योंकि आप बोलने नहीं देंगी तो मेरी मजबूरी होती नॉन स्टॉप। सर आप ही बोल रहे थे ना, घर में बैठ के सब लोग देख रहे हैं इस वक्त टीवी पर, आपको सुन रहे हैं। आपसे भी लड़ना पड़ता है, बीजेपी के प्रवक्ता से भी लड़ना पड़ता है। नहीं सर, हमसे मत लड़िए, आप सत्ता से लड़िए, संसद में लड़िए सर, वो जगह है लड़ने की। बोलेंगे तो आवाज भी म्यूट कर दी जाती है। मैं सर आपसे सवाल पूछ रही हूँ। नहीं होती है लेकिन आवाज बंद कर दी जाती है, ऐसा हमेशा देखा जाता है। क्यों विपक्ष की आवाज को जनता तक जाने नहीं देना। प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या जरूरत है? प्रत्यक्ष को क्या प्रमाण की जरूरत है? पैनल में 3 लोग और बैठे हैं, सब शांति से सुन रहे हैं आपको। मैं आपसे जो सवाल पूछ रही हूँ उसका जवाब देने की बजाय आप जो तमाम बातें खड़ी कर रहे हैं उस पर आपके पास लॉजिक ही नहीं है। मैं आपसे ये सवाल, मेरा सवाल सर अभी वही सेम सवाल है सर, मेरा आपसे सेम सवाल है अभी भी। अगर आप लोग इतने गंभीर थे सर, विपक्ष अगर इतना गंभीर था तो सदन में ये लड़ाई उस मजबूती से क्यों नहीं दिखाई दी सितंबर में, जब दिखाई देनी चाहिए थी? ये जब बिल पास हुआ था कितने लोग थे, मैं पूछ रहा हूँ, मीनाक्षी जी बताइए ना। मेरा सवाल सर आपसे ये है, कानून पास किया गया था, विपक्ष आपका सवाल सर मैं लेके जाऊंगी बीजेपी के पास जो सत्ता में बैठे हैं। मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि आप लोग क्यों विफल हो गए? आप लोग क्यों विफल हो गए? अगर संसद में आपकी नहीं सुनी गई जो आप कह रहे हैं, तो उस लड़ाई को आप सितंबर के महीने में सड़क पर लेकर क्यों नहीं गए? जब किसान बैठ गए सड़क पर तब आपको लगा कि इस आंदोलन में एक ताकत दिखाई दे रही है और यहाँ पर हमें अब खड़े होना चाहिए। एक डिबेट का एक तारीख खोज के ले आएंगी, इस तारीख में इतना था तो मैं चैलेंज करता हूं। ठीक है, मुझे लगता है शायद सर आप पॉइंट पर बात नहीं करना चाहते। ठीक है, मुझे लगता नहीं कि सर आप पॉइंट पे बात करना चाहते हैं। हरिनाम जी आप आइए चर्चा में। ठीक है सर, मैंने आपसे एक सवाल पूछा, आपके पास उसका जवाब नहीं है क्योंकि मुझे समझ में आ गया कि आप आंकड़ों पर जवाब नहीं दे पाएंगे सर। सर आप आंकड़ों पर जवाब नहीं दे पाएंगे और मैं इसीलिए आपकी ये बौखलाहट समझ सकती हूँ। सर मैं आपकी ये बौखलाहट समझ सकती हूँ, आप आंकड़ों पर जवाब नहीं दे पा रहे, आप विपक्ष की गैर मौजूदगी पर जवाब नहीं दे पाए। जब फसल के नुकसान पर 2018 में 2019 में चर्चा हुई, आपके पास क्योंकि वो जवाब नहीं है इसलिए आप बौखला रहे हैं। ठीक है, मैं आपकी इस बात को ले लेती हूँ, आपको पूरा देश सुन रहा है इस वक्त। हरिनाम जी आप चर्चा में आइए, मुझे ये बताइए कि जो परिस्थिति अभी बनी हुई है उस परिस्थिति में सदन की एक हमने स्थिति देखी, हमने ग्राउंड पर जो हो रहा है आंदोलन में वो देख लिया, लेकिन सवाल तो वहीं आकर टिकता है कि आखिर सुलझेगा कैसे ये मामला? अगर किसानों की तरफ से ये कहा जा रहा है कि सिर्फ प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से ही बात करेंगे, अब मंत्रियों से बात नहीं होगी, समाधान की दिशा में आप लोग कैसे आगे बढ़ेंगे? क्या प्रस्ताव होगा अब बातचीत का? देखिए मीनाक्षी जी, ये जो आंदोलन चल रहा है इतने लंबे समय से, इसके 2-3 बिंदुओं को समझना होगा। जैसे आपने अभी 2018 के सांसदों के उपस्थित होने की बात आपने कही, अच्छी बात है। जब किसानों पे कोई कानून बने तो और विपक्ष को मजबूती से अपनी बात रखनी चाहिए, हम भी आपकी इस बात से सहमत हैं। देखो मुद्दा आज देश में ये है कि हम 3 कानून वापसी की बात कर रहे हैं। 12 दौर की बात हुई, लगभग 55-60 घंटे बात हुई। हम जहां पर खड़े थे वहीं पर खड़े हैं। हम आपके माध्यम से ये कहना चाह रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री न जाने कितनी विदेश यात्राएं की, न जाने कितना देश में गरीब अमीर हर व्यक्ति के दरवाजे गए, बात किए। हम कहते हैं कि देश के एक प्रधानमंत्री जी अगर किसानों के बीच आके कोई बात रख देंगे, कुछ हमने चुन के मीनाक्षी जी देश के प्रधानमंत्री को भेजा है, पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई है और हमारे ऊपर तमाम तरीके के आरोप लगाए जा रहे हैं। मैं मीनाक्षी जी आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि जब खेत में काम करते समय हमारे खेत में कहीं बिच्छू और सांप भी निकल आता है तो किसान उसको बचा के, मतलब उससे नुकसान हो सकता है, उसके डसने काटने से उसकी मौत हो सकती है, लेकिन उसको डंडी से किसी लकड़ी से उसको हटा देता है। और हम किसानों के ऊपर क्या क्या आरोप लगाए गए आप लोग जरा देखो। जो व्यक्ति बिच्छू को लकड़ी पे अपने खेत से हटाकर उसकी रक्षा करता है, सांप को हटा के रक्षा करता है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और तमाम मीडिया के चैनल
न जाने क्या क्या दिखा रहे हैं।